नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी और आज बात करेंगे सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की। तो दरअसल दुनिया के तेल बाजार में एक ऐसा महाभूकंप आया है जिसने 60 साल पुराने समीकरणों को मलबे में तब्दील कर दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने ओपेक ओपीईसी से अलग होने का ऐलान कर दिया है। यह सिर्फ एक संगठन छोड़ना नहीं है, बल्कि खाड़ी के सुल्तान सऊदी अरब की बादशाहत को सीधे चुनौती देना है। कल तक जो हाथ में हाथ डालकर चलते थे, आज उनके बीच तेल की कीमतों और दबदबे को लेकर ऐसी जंग छिड़ी है कि शेख मोहम्मद बिन जायद ने पूरी बाजी ही पलट दी है। क्या सऊदी अरब का दौर अब खत्म होने वाला है? क्या यूएई का ये एग्जिट पूरी तरह दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतों को गिरा देगा? और सबसे बड़ा सवाल, शेख मोहम्मद बिन जायद के इस चाल के पीछे अमेरिका का वो कौन सा सीक्रेट प्लान है जिसने रियाद की रातों की नींद उड़ा दी है? तो आपको बता दें, यूएई और सऊदी अरब के बीच ये तनाव काफी समय से चलता आ रहा था। ओपेक प्लस ग्रुप में ये दोनों सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और अब तक यूएई सऊदी की नीतियों को मानता रहा है, लेकिन अब उसने इसे खत्म कर दिया है। जानकारों का तो यह भी कहना है कि दोनों देशों के बीच का रिश्ता अब गठबंधन से बदलकर कड़े कंपटीशन में बदल गया है। यूएई अब कीमतों के बजाय मार्केट शेयर को ज्यादा अहमियत दे रहा है। वो चाहता है कि तेल की कीमतें भले ही थोड़ी कम रहे, लेकिन उसकी बिक्री की मात्रा बढ़नी चाहिए। सऊदी अरब हमेशा कीमतें ऊंची रखने के लिए उत्पादन घटाने पर जोर देता है, जो यूएई को कतई पसंद नहीं है। अब ऐसे में यूएई को डर है कि भविष्य में तेल की डिमांड कम ना हो जाए। साल 2040 तक दुनिया में जीवाश्म ईंधन की मांग अपने शिखर पर होगी और फिर घटने लगेगी। ऐसे में यूएई चाहता है कि उसके पास जो तेल भंडार है उन्हें समय रहते बेचकर पैसा कमा लिया जाए। अगर तेल जमीन के अंदर ही रह गया तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसलिए यूएई ने अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए 122 अरब डॉलर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। उसका लक्ष्य 2030 तक रोजाना 50 लाख बैरल तेल उत्पादन करना है। ओपेक के नियमों के कारण वो अभी केवल 30 लाख बैरल के आसपास ही उत्पादन कर पा रहा था। अबू धाबी का एक बड़ा प्लान अपने मोरबन क्रूड को ग्लोबल लेवल पर स्थापित करना है। वो चाहता है कि मोरबन क्रूड ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई जैसे बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे पाए। इसके लिए उसे तेल की सप्लाई में लचीलापन चाहिए। ओपेक का कोटा सिस्टम इस आजादी में बाधा बन रहा था और इसी वजह से ग्रुप से बाहर निकलने के बाद यूएई ने अपनी मर्जी से सप्लाई कंट्रोल कर अब वो पाएगा। इससे पहले मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल वो ग्रीन एनर्जी और हाइड्रोजन हब बनाने में करेगा। वो तेल पर अपनी निर्भरता कम करके एक आधुनिक इकोनॉमी बनाना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूएई के इस कदम की तारीफ की है। उनका मानना है कि इससे पूरी दुनिया में गैस और तेल की कीमतें कम होंगी। ट्रंप ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को एक महान नेता भी बताया है। अमेरिका चाहता है कि ओपेक की ताकत कम हो ताकि तेल की सप्लाई पर किसी एक गुट का कब्जा न रह जाए। यूएई अब चीन और भारत जैसे देशों के साथ सीधे डील कर सकता है। ये दोनों देश दुनिया में तेल के सबसे बड़े खरीदार बनकर उभर रहे हैं और डायरेक्ट डील से यूएई को ज्यादा मुनाफा और बेहतर मार्केट पहुंच मिलेगी। तो वहीं इस फैसले से सऊदी अरब अब ओपेक में अकेला पड़ सकता है। और पहले यूएई रूस के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने में मदद करता था, लेकिन अब यूएई के जाने से सऊदी को बाकी सदस्यों को साथ रखने में मुश्किल हो सकती है। जानकार ये भी कहते हैं कि इससे खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी में दो गुट बन सकते हैं। एक तरफ सऊदी होगा, दूसरी तरफ यूएई के नेतृत्व वाले देश होंगे। यह स्थिति मार्केट में प्राइस वॉर भी शुरू कर सकती है। अगर ओपेक के दूसरे देशों ने भी यूएई की राह पकड़ी तो यह संगठन पूरी तरह बिखर सकता है। तो इससे यह तो साफ हो गया है कि खाड़ी देशों की यह नूरा कुश्ती अब एक खुले युद्ध में बदल चुकी है। संयुक्त अरब अमीरात का ओपेक से बाहर निकलना सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि दुनिया के नक्शे पर नई इबारत लिखने की कोशिश करने जैसा है। शेख मोहम्मद बिन जायद ने यह भी जता दिया है कि अब वो किसी के पीछे चलने वाले नहीं हैं और वो किसी के पीछे चलने वाले जूनियर पार्टनर तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन अब सवाल यह भी है कि क्या सऊदी अरब इस चुनौती को चुपचाप स्वीकार कर लेगा या फिर तेल की ये जंग आने वाले दिनों में वैश्विक बाजार में कीमतों का नया तांडव मचाएगी। नजर इस बात पर भी रहेगी कि भारत जैसे बड़े तेल खरीदार देशों के लिए यह बगावत कितनी राहत लेकर आती है। ओपेक के इस टूट और बदलती जियोपॉलिटिक्स की हर छोटी बड़ी अपडेट के साथ बने रहिए हमारे साथ और इस तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल लाइफ टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।